जयं जयतु नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे से अपने वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए वह रागादिक को निरूप नहीं करता, अतः वह रागादिक का करता नहीं है। रागादिक कहकर संपूर्ण विकारी भाव मोहराग देश के जितने भी परिणाम हैं वे अपने चैतन्य भाव से वह आत्मा में दिखते हैं, परंतु आत्मा के उनके नहीं है, जाति के नहीं है। आत्मा की जाति तो चैतन्य रूप है ना। इसलिए उनके रहने में मिथ्यात्व का दोष नहीं है, उनमें मैंपना जुड़ जाने से मिथ्यात्व का दोष। वो आत्मा में हो रहे हैं, वो चारित्र का दोष है। काय का दोष है? अपनी कमजोरी का दोष है वो। लेकिन उफ में और मैं में जो एक पने की मान्यता है, जो स्वामित्व कर्तृत्व का भाव है, ये भाव मिथ्या है और इस भाव का यहाँ निवारण किया है। विभाव को विभाव रूप माना जाए तो मिथ्यात्व का अपराध नहीं होता, लेकिन विभाव को स्वभाव मान लिया जाए तो विपरीता हो जाती है ना। इसलिए मेरे गए भाव के अंदर ये विकृतियाँ नहीं है। ये विकृतियाँ जो दिखती है, ये ज्ञायक में न रहने से और पर में अपनी उपयोगिता लगाने से ये विकृतियाँ दिखती है। ये विकृतियाँ मेरा स्वभाव नहीं है। अब देखिए, इसी प्रकार की गाथा द्वारा कहते हैं 280 नंबर की गाथा में आचार्य विराग देश विमोह कषाय भाव जो निज विषय ज्ञानी स्वयं करता नहीं, जिससे न तत्कारक बने। यानी स्वयं करता नहीं, स्वयं से वह उसे करता नहीं है, उस रूप परिणमित तो होता नहीं है, इसलिए वह उसका कारक नहीं है, करता नहीं है। दिखते हैं परिणति में, लेकिन स्वयं से नहीं है। जैसे स्पष्टक मणि का दृष्टांत दिया था कि स्पष्टक मणि लाल पीली दिखती है पर स्वयं से नहीं है। स्वयं से तो वो कैसी है? स्वच्छ एकाकार। आत्मा स्वभाव से तो कैसा है? स्वच्छ शुद्ध चैतन्य चमत्कार रूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप है ना। लेकिन जब कर्म का उदय तीव्रता का आता है और जीव उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता है
तो उस रूप परिणमित दिखता है। तो अज्ञानी उस भाव और आत्मा को एक मानता है और ज्ञानी उस भाव और आत्मा को भिन्न जानता है। तो भिन्न जानकर उस भाव में अपनापन नहीं होता। अपनापन किसमें होता है? तो ज्ञायक भाव में अपनापन होता है, उस चैतन्य में अपनापन जो होता है। ये अपने को करने योग्य कार्य धीरे से इस बात को समझकर, क्योंकि जब तक संसार में रहेंगे अभी ये भाव तो रागादिक का मतलब कुछ भाव नहीं, 24 घंटे जिसको हमने ऊपर मध्य शांत में समझा, ये निरंतर जो भाव चल रहे हैं ये कब तक चलते रहेंगे? जब तक सिद्ध न बनेंगे तब तक भाव रहेंगे, अरिहंत न बनेंगे तब तक भाव रहेंगे। भाव रहे उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है, उसमें चारित्र का दोष है। लेकिन ये भाव ही मैं हूँ और ये मेरे हैं और मैं ही करता और मैं ही भोगता हूँ, सर्वथा ऐसा एकांत निर्णय जब हो जाता है तो कहते ये मिथ्यात्व का दोष हो जाता है। और हमें को दोष निकालना धीरे 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 दया का भाव, दान का भाव, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, पूजा का भाव, ये सब होकर भी मैं और ये एक नहीं है। जब अस्तित्व की बात चलेगी तो इनका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व जुदा है। ये विभाविक है, मैं चैतन्य स्वाभाविक। ज्ञान कैसा है कि वो अहेतुक है, सत्ता स्वरूप है, अहेतुक है और ज्ञप्ति रूप है। 3 पॉइंट ऊपर की गाथा में अपन चला के आया है ना, उत्तरी गाथा में जब अपन ने चर्चा की तो कहा कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान ने आत्मा कैसा है कि सतरूप है, सत्ता स्वरूप है। फिर का अहेतुक है, इसके होने में किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है। और ये ज्ञप्ति रूप है, जानन 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 रूप है, ये जानन 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 रूप है। और ये रागादिक भाव मेरे चैतन्य से क्या है? भिन्न भाव है। पूरे समय साल में प्रारंभ से लेकर अभी और आगे मोक्ष अधिकार, शुद्ध ज्ञान अधिकार चलेगा, सब में एक दृष्टि हमारी ऐसी पवित्र बनाना चाहते हैं कि जिसमें तुम्हें अपने ज्ञायक के अलावा कोई दूसरा नजर न आए, दृष्टि में कोई नजर ना आए। व्यवहार कथन करेंगे, मैंने निदान किया, मेरे भाई भाव ऐसे हैं, देखो भैया हमारे भाव ऐसे हैं, लेकिन ये भाव में हमारा भाव तो कौन सा? ओरिजिनल भाव कौन सा? ज्ञायक भाव हमारा ओरिजिनल भाव तो नीचे हमारा ज्ञायक भाव है। तो जब ज्ञायक की ओर लक्ष्य जाता है ना, तो नम्रता का भाव, सरलता का भाव सहजता से ही उत्पन्न होता है। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये भाव अलग और मैं अलग। अभी हम उन भाव को निज रूप करते हैं, अपना मानते हैं, यहाँ कहते ही। इसलिए इन भावों को क्या कहा? रागादिक भाव, उपाधिक भाव, पराधीन भाव, संयोगी भाव, अशुद्ध भाव, विकार भाव, ये सब इसके नाम हैं। और चैतन्य आत्मा का क्या नाम है? कि एक है, चैतन्य का नाम है। तो क्योंकि सब भाव तो 14 गुण स्थान में भिन्नता का ज्ञान होता है, भिन्न नहीं हो जाते। प्रतीति में आता है और भिन्न हुए तो बस उतना ही भिन्न होता मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से, बाकी तो प्रकरण चलता ही है। शुभ भी चलता है और अशुभ भी चलता है। लेकिन अभी अज्ञानी को अशुभ भाव और शुभ भाव अपने रूप लग रहा है। अभी हमें इन भावों में सुख दिख रहा है, अभी इन भावों में अच्छापन लग रहा है। ज्ञान दशा प्रकट हो जाने पर ये भाव मुझसे भिन्न है, मैं
संतान नहीं जीती। तब ये बात कहते हैं, ज्ञानी राग द्वेष मोह को अथवा विषय भाव को अपने आप अपने में नहीं करता, इसलिए वह उन भावों का कारक अर्थात करता नहीं है। अपने आप अपने में नहीं करता। अभी अपने आप में अपने में नहीं करने का मतलब एक प्रकरण ऐसा भी आता है कि जिसका अर्थ ये है कि ज्ञानी रागादि भाव को रुचि से नहीं करता, उसमें सुखत्व बना मानकर नहीं करता, उसमें आनंद मानकर नहीं करता, इससे मुझे आनंद मिलेगा ऐसा मानकर नहीं करता है। उसे अपना नहीं मानता है, जानता है कि ठीक आएंगे, समय के साथ सारी व्यवस्था होगी। भूमिका में राग भी आएगा, राग छूटेगा भी सही, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि एक ध्रुव चैतन्य चैतन्य और चैतन्य पर है। देखिए टीका में, यथोक्त अर्थात जैसा कहा, वैसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता। शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता मतलब दृष्टि में कभी भी आत्मा को उंझल नहीं करता। कोई कैसा भी कहे फिर भी आत्मा का स्वरूप है, वो कैसा जानता वैसा ही जानता है जैसा है। राग के प्रसंग में उसे रागी कहा जाएगा, क्रोध के प्रसंग में उसे क्रोधी कहा जाएगा, कठोरता के प्रसंग में कठोर कहा जाएगा, नम्रता के अरे बहुत नम्र व्यक्ति है ऐसा भी कहा जाएगा। लेकिन ज्ञानी उनको अपने रूप नहीं करता, वो जानता है कि मैं तो हर समय एक चैतन्य चैतन्य और चैतन्य है ना। संयोग में आएंगे सारे भाव आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है, चैतन्य। दिखेगा दृश्य दिखेगा। वो कहा था, दृष्टांत दिया था ना, क्या नाम है, राजा हरिश्चंद्र का दृष्टांत आता ना। किसी व्यक्ति ने वर्तमान में, क्योंकि हरिश्चंद्र जी राजा हरिश्चंद्र तो हो चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन में सत्यता का पक्ष रखा है? अब किसी व्यक्ति ने नाटक मंच पे राजा हरिश्चंद्र का रोल किया, किसना रोल किया है, और उनकी जो ओरिजिनल पत्नी थी वो दर्शक की भूमिका में बैठकर उस नाटिका को देख रही थी। कौन देख रही थी? नाटिका को देख रही थी। अब उसके अनेक अनेक प्रकार के रोल आए, आसपास वाले कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पत्नी की दृष्टि में क्या बोलो, राजा हरिश्चंद्र राजा की दृष्टि में भी उसे अपना पति नजर आ रहा था। जब वह शमशान की ओर चला गया वहाँ तो भी अपना पति नजर आ रहा था। जब बच्चे के जलाने के लिए पैसे मांगे, कर मांगा, तो भी अपना पति नजर आ रहा था है। उसको हर समय कैसा दिख रहा था? आसपास वाले को कुछ भी दिखे उसको कैसा दिख रहा था है? कोई रो भी रहा था, कोई हंस भी रहा था, लेकिन वो साम्य भाव से देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब रोल है, मेरा पति तो ऐसा है। बस ऐसा यह कह रहे हैं कि एक बार ज्ञानी की दृष्टि में अपना चैतन्य आत्मा चढ़ जाता है तो फिर वह शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता। अब शरीर की अवस्था, संयोग की अवस्था, इंद्रियों की अवस्था, परिणामों की अवस्था चाहे जैसी हो, लेकिन मेरा तो एक ज्ञायक भाव है। तो रोल ही तो है, अनादि अनंत ने सब आत्मा की अवस्था है, ये तो आती है। इसमें कौन सी दशा अनादि अनंत है बताओ? और चैतन्य कैसा है? अनादि अनंत है। को देखकर, उनकी पर्याय को देखकर अपने पर्याय का भी तो ज्ञान हो। आप सर्वोच्च पदार्थ, ये भी आप वो सब है,
लेकिन वो सब ज्ञान की कला है, ज्ञान की वो ज्ञान की व्यवस्था है। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा बैठना कहना 1 घंटा लगेगा। हाँ तो अभी कहना करो। हाँ। तो ये वास्तविकता में तो ये है, मेरा चैतन्य भगवान आत्मा हर अवस्था में एक ही है। इसलिए भी 3 पॉइंट कहे ना, प्रश्न ऊपर में उठाया था गाथा में, आत्मा कैसा है कि आत्मा सतरूप है, अहेतुक है और व्यक्ति रूप है। ये सत्ता स्वरूप है। अब जब मेरी सत्ता है तो इसमें दूसरे की आवश्यकता क्या? मैं अहेतुक हूँ, मुझे किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरा कारण नहीं है? और सदा काल कैसा हूँ? जानन जानन जानन। अब ये प्रतीति में आए और उसमें ठहर जाए तो ही मुनि दशा आती है, तो ही अरिहंत दशा आती है और तो ही सिद्ध दशा आती है। लेकिन दशा में अपनापन नहीं, अपनापन काय में है? एक आत्मा में है ना। उस एक आत्मा में अपनापन है। प्रकट तो होगी पर्याय में, तो क्रम क्रम से जो 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 समय के साथ परिवर्तन होना है वो सब होगा, लेकिन मूल रूप में वस्तु कैसी है कि वह तो एक है। सरल होकर इस बात को हम जब तक नहीं समझे तब तक दृष्टि का परिवर्तन नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं भाई अपने शुद्ध स्वभाव से ही चैतन्य होता। देखो क्या किसके लिए बात कही? ज्ञानी के लिए, है ना। अब ज्ञानी की बात है, ज्ञानी तो चैती ही है, ज्ञानी की दृष्टि में तो आत्मा चढ़ा ही नहीं है, और जो आत्मा चढ़ा है वो संयोगात्मक आत्मा चढ़ा है। तरस हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ मैं, मनुष्य हूँ मैं, बालक हूँ मैं, सेठ हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, है ऐसा आत्मा चढ़ा है। मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास ये है, ऐसा आत्मा चढ़ा है। जो ओरिजिनल शुद्ध चैतन्य रूप है वो आत्मा तो हमारी दृष्टि में चढ़ा नहीं है। जब वो आत्मा हमारी दृष्टि में चढ़े है तब कार्य की सिद्धि होती है, तब कार्य की सिद्धि होती है। बहुत सरलता से इस बात को समझाना। इसलिए वह राग देश मोह आदि भाव रूप स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। ये स्वतः तो परिणमित नहीं होता और दूसरा भी उसे उसको परिणमन नहीं कर, मतलब उसका ज्ञानी का स्वभाव छोड़कर उसे कोई अज्ञानी बना दे, ऐसी ताकत दूसरे में भी नहीं है, किसी में नहीं है। जैसे सोना अपने आप तो लोहे रूप नहीं परिणमता, लेकिन दूसरा भी उसे लोहे रूप परिणमा दे, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। सोना जो है ना वो अपने आप लोहे रूप परिणमेगा, तो कि चलो ये तो नहीं परिणमा, लेकिन हमको इसमें ऐसी विधि डाल दें कि ये लोहा बन जाए, ये केमिकल डाल दें कि ये लोहा बन जाए, कि ये केमिकल डालने से भी वह लोहा नहीं बन सकता है। इसलिए ऊपर अष्टोपदेश में कहा कि अज्ञ को कितने ही उपदेश आदि का निमित्त बने, स्वयं उसकी योग्यता के बिना कोई विज्ञ नहीं कर सकता, और विज्ञ को कैसे ही निमित्त बने उसे कोई अज्ञ नहीं कर सकता, अज्ञानी नहीं कर सकता, उसे कोई उसे अज्ञानी नहीं कर सकता। वही बात है, आनंद की बात है ये तो। यानी हर समय क्या मुझ में कुछ आया नहीं और मुझ में से कुछ जाएगा नहीं, बस
बाकी सब संयोग है, व्यवहार की चर्चा में सब करेंगे। ये हो गया, ऐसा हो गया, इससे नुकसान हो गया, इससे फायदा हो गया, ये सब रागादिक भाव भी भूमिका के अनुसार आएंगे। शुभ भी आएगा, अशुभ भी आएगा, गृहस्थी का भाव भी आएगा, समाज का भाव भी आएगा, मंदिर का भाव भी आएगा। लेकिन ये सब मैं नहीं और ये सब मेरे नहीं, मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। ऐसी दृष्टि से कभी भी ज्ञानी च्युत नहीं होता। अब हमारी आस्था में दूसरी चीज पड़ी है तो अज्ञानी है, और अज्ञानी होने से अज्ञानी इस रूप हो जाता है। इसलिए अज्ञानी राग का करता है और ज्ञानी राग को जानता है। अब अज्ञानी की पहुंच कहाँ तक, तो यहीं तक तो है। अज्ञानी कहाँ तक पहुंच पाएगा, तो यहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तनकोत किरणे ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग देश आदि भावों का अकर्ता ही है, ऐसा नियम है, ये सिद्धांत है कि ज्ञानी अकर्ता ही है, अकर्ता ही है। उसके अंदर स्वयं से उस रूप परिणमन करने की भाव ही नहीं है, और दूसरा कोई उसे उस रूप परिणमा सकता ही नहीं है। और वह जो अन्य राग देश मोह के परिणाम उसकी परिणति में दिखते हैं, राग देश का भाव दिखता है, तो उसमें फिर अपनापन नहीं जोड़ता, स्वामित्वपन नहीं जोड़ता, कर्ता नहीं बनता। फिर वो क्या है कि वह उसका ज्ञाता है, जानने वाला है, जानता है, समझता है कि हाँ इस भूमिका में हमारे यहाँ कर्णानु योग में और चरणानु योग में भी सारी इसकी व्याख्या की गई है कि जब जीव ये बनता है तो उसके अंदर क्या भाव आएंगे, जब ये बनता है तो क्या भाव आएंगे, ये बनता है तो क्या भाव आएंगे, ये सब उसकी प्रक्रिया है। जब आत्मा की ओर लगन लगेगी, परमात्मा की ओर लगन लगेगी, तो उसके अंदर न्यायिक भाव आना चालू होंगे, अहिंसा का भाव आना चालू होगा, सत्य का भाव चालू होगा, चौर्यता का भाव चालू होगा, अब्रह्म का भाव चालू होगा, परिग्रह में अल्प परिग्रह रख के संतोष रखने का भाव होगा, किसी जीव को सताएगा नहीं, पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, दुखी नहीं करेगा, अपनी कष्ट सहन करेगा, अपन दूसरे को कष्ट नहीं देगा। ऐसे सारे परिणाम आएंगे। और जब ये इधर इस धर्म की ओर नहीं जुड़ेगा तो इससे विपरीत भाव आएंगे, इससे विपरीत भाव आएंगे। निष्प्रयोजन कार्य में हिंसा की बात करेगा, निष्प्रयोजन कार्य में झूठ बोलेगा, जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ उस वस्तु का उठाना मिलना हटाना कार्य करेगा, व्यभिचार के भाव करेगा, और पास में कुछ भी नहीं हो, पुण्य का उदय भी नहीं हो, लेकिन कल्पना भूत में बहुत सारे संग्रह की इच्छा रखेगा। ये सारे भाव आएंगे। वो जानता है कि ये भाव आते हैं, लेकिन मेरा चैतन्य भाव कैसा, ये भाव से एक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को भी देखो दृष्टांत हमेशा ऊंचे दिए जाते हैं। पहले कई बार अपने शिष्य में चर्चा की, क्योंकि ऐसा दृष्टांत दिया जाए कि इससे ऊंचा दृष्टांत न मिले, है ना। एक सम्यक दृष्टि को भी, जिनकी तद्भव से मुक्ति होनी है, ऐसे जीव को भी 6 खंड पे अधिपत्य करने का भाव आ जाता है, 6 खंड को जीतू ऐसा भाव आ जाता है। तो ये भाव पुण्य का है, अपरिग्रह का भाव है, अरे तो परिग्रह का भाव है, लेकिन उस भाव में भी मेरा चैतन्य आत्मा कैसा दिखता है, एक चैतन्य रूप ही दिखता है, दूसरे रूप नजर नहीं आता है। भाव वहां तक पहुंच जाते हैं।
और उसको शास्त्रों में करणानि योग में कहा कि भाई ये क्या करे, ये कर्म का उदय योग ही ऐसा, नियोग ऐसा है, क्योंकि पूर्व में पुण्य इतना बांधा, इस पुण्य का जब उदय आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे सारे प्रसंग उसके जीवन में दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी दृष्टि कहाँ रहेगी, अपने चैतन्य स्वभाव में रहेगी। और धीरे धीरे जाके आगे जाकर 6 खंड को जीत कर भी 6 खंड को एक क्षण में छोड़ देगा। कितने, अरे जब उसको स्थिरता बढ़ी कि 6 खंड नहीं, फिर तो एक चैतन्य में लीन होकर दिगंबरत्व को अंगीकार करके वन खंडाधिक में चला जाए। लेकिन जब तक है तब तक है। तो हमें ये समझना चाहिए, बहुत सरलता समझो। तत्व चर्चा के अंदर, तत्व विचार के अंदर ज्ञायक की मुख्यता आए, काय की मुख्यता है, ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता है। अगर अपना ज्ञायक इसमें प्रमुख न हो तो कहते रस राग का आया, आत्मा का नहीं आया, उसकी प्रमुखता आए बस उससे। और उसकी भूमिका में बहुत सारा कभी विश्लेषण करना पड़े, मंद कछाई जी, तीव्र कछाई जीव को मंद कछाई में लाना पड़े, पाप में लगे जीव को पुण्य में लगाना पड़े, तो उस प्रकार की व्याख्या भी है, परंतु दृष्टि से चयूत नहीं होते। निचोड़ कहाँ है कि एक ही है, श्रेष्ठ कौन है कि यही है। धन की महिमा भी बताएंगे, लेकिन ज्ञान के सामने धन की महिमा भी नहीं है। जब लोग व्यवहार में बात कर रहे भैया बिना पैसे के कुछ नहीं होता, संसार में कुछ भी नहीं होता, ये सब बात ज्ञानी भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, फिर भी दृष्टि में कौन, एक ज्ञायक। जब मेरी मुक्ति होना है, मेरे आनंद लेना है, तो मुझे इन किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। धन का हो जाना सुख का कारण नहीं है, भेद ज्ञान हो जाना सुख का कारण है, आत्मा की प्राप्ति हो जाना सुख का कारण है, संयोग सुख का कारण नहीं है। फिर भी संयोग के भाव भूमिका के अनुसार होते हैं। अज्ञानी उनको निज रूप करता है, ज्ञानी उनको जानता है, बस अंतर इतना है, एक मानता है और एक जानता है। क्या आजकल होते ना, शादी होती है बड़ी बड़ी होटलों में की जाती है, 5 स्टार होटल में की जाती है, 7 स्टार होटल में की जाती है, 3 स्टार होटल में की, सब एक एक कमरा 20,000, 25,000, 15,000 और सब प्रकार का वातावरण। कॉन्ट्रैक्ट होता है कितना, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, इतना। तो जाने वाला वो सब पर वो जानता है कि 1 दिन में छोड़ना, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, यहाँ परमानेंट मुझे नहीं रुकना है। उसमें कोई कमी दिखेगी तो कहेगा कि भैया ये यहाँ ये खटका खराब है, या नल ये है, या यहाँ ये लगाओ कि यहाँ ये लगाओ, पर वो जानेगा कि ये कितने समय का है, परमानेंट है। ऐसे बाहर के सारे प्रसंग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं, पर ज्ञानी जानता है कि ये क्षणिक है, ये मेरा त्रिकालिक स्वभाव नहीं है। उसकी व्यवस्था को समझता है, तो कर्ता नहीं होता, क्या हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। और ज्ञाता में बंधन नहीं और कर्ता में बंधन हुए बिना रहता नहीं। ज्ञाता निर्भर होता है, कर्ता बोझित होता है। हम बोझित हो जाते हैं, हम कर्ता बन बन के दुखी हो जाते हैं, यानी ज्ञाता बन के आनंद भोगता है। जहाँ आनंद की भोक्ता हो, जहाँ आनंद आ रहा हो, वास्तविक आनंद हो, हाँ, नहीं तो विषयों के आनंद में भी जीव मस्त होता है, बड़ा उसे भी मजा आता है। ये घूमने फिरने, अभी बहुत
गर्मी लग रही है और एकदम भाटा ठंडी ठंडी हवा आई तो अरे बहुत मज़ा आ गए, वाह वाह साहब बहुत बढ़िया है, तो वो भी आनंद आता है। लेकिन वो आनंद प्रावलंबित आनंद है, उस आनंद की बात नहीं। जब नेचुरल आनंद आता है, दृष्टि अपने पे जाने पर परिणति सहज ही आनंद रूप परिणमित होती है कि वह आनंद ज्ञानी का स्वभाव है। तो उसमें वो करता नहीं, वो तो निर्धार है, सहज है वो तो क्या। इसलिए ऐसा नियम है। देखिए भावार्थ में आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि आत्मा स्वयं से तो शुद्ध ही है, स्वयं से शुद्ध ही है। कौन सा दृष्टांत दिया? स्पष्टकमणि का, कि जैसे स्पष्टकमणि स्वभाव से तो शुद्ध ही है, एकाकार ही है, स्वच्छ ही है, परिणमन स्वभावी है, ये उसका स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, पर्याय दृष्टि से परिणमन स्वरूप है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है। अब वो लाल ताव से वह लाल दिखी, लेकिन स्पष्टिक ने स्पष्टिक का कभी त्याग नहीं किया, तो स्वभाव उसका क्या है? अपरिणामी ही है। पर्याय में परिणमन है, द्रव्य में अपरिणमन है। इसलिए परिणमनता में अपरिणमन के दर्शन होना ही जैन दर्शन है। बड़े बड़े पंडित जी गुरुदेव श्री यही बात कहते हैं, तीर्थंकरों की वाणी, गणधरों की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी, परिणमन में अपरिणमन को देख ले बस। हम क्या न तो परिणमन को समझ रहे हैं ना अपरिणमन को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते ये परिणमता होते हुए को तो अपरिणामी स्वरूप को देख ले कि तेरा स्वरूप तो जो का त्यों ही है। नहीं छूटती दृष्टि, दृष्टि में वो चीज चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है। टिकट जी गए, पार्श्वनाथ टोक गए, चंदा प्रभु टोक गए, आनंद आ गया, स्वरूप समझ के खुशहाली छा गई। अब वहाँ सदा तो रह नहीं सकता, लेकिन उसकी सदा दृष्टि हो सकती है। क्या हो सकती? नीचे भी आएगा तो कहाँ, गांव में भी आ गया तो क्या, अरे क्या मजा आ गया साहब, क्या 10 साल भी हो जाए तो वो चीज़ ओंझल नहीं होती कि अरे साहब वो क्या क्या मजा आया था। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार एक तरीके से अपना चैतन्य ख्याल में आ जाए तो अनेक परिणामों के बीच में भी दृष्टि उसकी छूटती नहीं है। शुभ प्रसंगों में भी नहीं छूटती और भूमिका के अनुसार अशुभ प्रसंगों में भी छूटती। देखो शब्दों को ध्यान से सुनना हो, जब जब अशुभ की बात चलती है ना तो भूमिका के अनुसार, नहीं तो मुनिराजों में हम अशुभ की कल्पना नहीं करें, है ना, वहाँ अशुभ है ही नहीं। हाँ, वहाँ कोई पाप का भाव नहीं है। लेकिन गृहस्थ में पंचम गुण स्थान में भी अभी अशुभ की सत्ता और अशुभ रूप परिणमन पड़ा है, और चौथे गुण स्थान में भी अशुभ की सत्ता पड़ी है और परिणमन पड़ा हुआ है। लेकिन इनमें भी वह अपने चैतन्य को विस्मरण नहीं करता। बात करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, अच्छे बुरे विचार करेंगे, लोक व्यवहार की बात करेंगे, पारमार्थिक बात करेंगे, सामाजिक स्तर की बात करेंगे, लेकिन मैं हर समय कैसा एक, शरीर में रोग होगा तो रोग संबंधी बात करेंगे, इलाज संबंधी बात करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव कैसा, चैतन्य मात्र है। पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादिक रूप परिणमित होता है,
पर्याय दृष्टि से क्या होता है? परद्रव्य के निमित्त से, जो स्पष्टिक का दृष्टांत, ये लालताओं से वो क्या दिखता है? लाल। परिणमन स्वयं स्पष्टिक का स्वभाव है और लाल के संयोग से लाल दिखती है। परिणमन जीव का स्वभाव है, कर्म के उदय में राग रूप दिखाई देता है, क्लेश रूप दिखाई देता है। बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त की बात दोनों की दृष्टि से उस रूप परिणमन दिखता है, परंतु वह अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत सारी चर्चा की कि ऐसे निमित्ताधीन दृष्टि वाले कहते, देखो एक तरफ आप कहते हो ना कि परद्रव्य राग नहीं कराता, अब आप कह रहे हो कि नहीं कि परद्रव्य राग कराता है, परद्रव्य के निमित्त से राग रूप परिणमता है, कर्म के उदय में राग रूप, कर्म नहीं राग करा रहे। नहीं भाई, ये निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। परिणमन शक्ति तो स्वयं जीव की है, वो अपनी अशुद्धता, अपनी कमजोरी से, देखो ज्ञानी राग रूप कमजोरी से परिणमता है और अज्ञानी राग रूप विपरीतता से परिणमता है। कितना अंतर हो गया? एक में मिथ्या भाव है, एक में कमजोरी है। एक सत्य जानते हुए भी पूरी तरह से अभी उस रूप नहीं परिणमित हो रहा है, ये उसकी कमजोरी है। और एक विपरीत भाव रूप, पता ही नहीं है, चाहे जैसा परिणमन करते हुए वो परिणमन कर रहा है, एक जैसा दिखेगा। इंद्रिया हमारी एक जैसी ही दिखेगी, बात भी एक जैसी होगी, चर्चा में भी एक जैसी होगी, लेकिन वो जानता है ये है और ये वेद ज्ञान की यही तो बात है। बुगला भी चोच से दूध पिएगा, कौन? और हंस भी चोच से दूध पिएगा, है? दूध पानी मिला हुआ दूध दोनों एक ही से पीते हैं, लेकिन एक की चोच में ये कमाल हो गया कि वो पानी सहित पीता है और ये पानी छोड़कर पीता है। बस इतनी सी बात है। बाहर की दृष्टि से तो एक जैसा ही दिखता है कि एक जैसा है, क्या करें? पर्याय की दृष्टि रख के जो जैसा आगम में लिखा वैसे ही परिणाम, वैसे ही परिणाम उत्कृष्ट कर लिया। देखने वाला किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्षीर रूप परमार्थ है, नीर रूप व्यवहार। हंस रूप कोई साधु है, सत का छाननहार। नहीं समझ में क्या कहा? क्षीर रूप, क्षीर किसका? परमार्थ का नाम, ओरिजिनलता का नाम, दूध का नाम। क्षीर यानी दूध, दूध यानी परमार्थ, जिसको हमारे यहाँ भी ऊपर की गाथा में निश्चय नहीं का विषयभूत वस्तु बताया। और निर्रूप व्यवहार, अब ये पानी जितना है, ये सब व्यवहार, जितना भी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि, ये सब व्यवहार। और हंस रूप कोई साधु है, साधु यानी ज्ञानी। कौन? वो सत का छाननहार, वो सत को जानता है कि इसमें क्या पानी है और क्या दूध है, किसको ग्रहण करना और किसको छोड़ना, ये काम किसका है। ये व्यवहार और निश्चय की दोनों कथनी जिनवाणी में मिलती है। और ज्ञानी भी पढ़ते हैं और अज्ञानी भी पढ़ते हैं। ज्ञानी क्षीर को पकड़ता है, अज्ञानी नीर को पकड़ता है। अज्ञानी व्यवहार में रुक जाता है, ज्ञानी परमार्थ तक पहुंच जाता है। वो केदारे जैसा ज्ञानी भी कहते पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, दया करना चाहिए, दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, है, प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, मैत्री से रहो। लेकिन वो जानता है कि ये नीर है और
अज्ञानी ने उसी नीर को क्या माना? क्षीर। उसे भेद ज्ञान न होने से वो उसमें तन्मय और ज्ञानी ये ज्ञान में तन्मय। इतने चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे, वो भी आचार्य भगवंतों ने ही लिखे। चारित्र की मुख्यता से चर्चा की, अशुभ भाव छोड़ने की चर्चा की, प्रथमानुयोग में पाप भाव को यही बताकर पाप की छुड़ाकर पुण्य में प्रवृत्ति कराई। कर्णानुयोग में पुण्य पाप से कैसे कैसे बंद होते इसका ज्ञान कराया। लेकिन अध्यात्म में ओरिजिनलता लाके सामने खड़ी कर दी। हंस रूप कोई साधु है। साधु का मतलब भेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, क्योंकि हंस भेद ज्ञानी है ना। हंस क्या है? भेद ज्ञान। नीर और शीत में पहचान करने वाला है? दूध पिएगा तो ज्ञानी दृष्टि काई पे रखेगा? अपने पे रखे। राग होते हुए भी राग की महत्ता नहीं है। राग होते हुए भी राग की बोलेगा, राग की महिमा, लेकिन राग की महिमा नहीं है, ज्ञान की महिमा है, स्वभाव की महिमा है। स्वभाव की महिमा है, उसको राग की महिमा नहीं है। हमें पूरी महिमा काहे की आ रही? हम ज्ञान की बात करके भी राग की महिमा करते हैं। इतना बात नहीं समझ, इसकी महिमा करते हैं हम। चैतन्य का निर्णय नहीं करके राग की महिमा में लगे पड़े हुए हैं। तो अद्भुत गाथा है और अद्भुत अपना कलश है। और अब तो अंतिम चरण में आ गई। 6 गाथा और अपनी चलना है। इसके बाद अपना बंध अधिकार पूर्ण होकर मोक्ष अधिकार की चलेगी। बंध का सही ख्याल में आए तो बंधन से छूट पाए। इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी यानी छोपसम ज्ञानी की बात नहीं चल रही, शब्द ज्ञानी की बात नहीं चल रही। जिसको भेद ज्ञान होकर आत्मा दृष्टि में चढ़ गया है, ऐसे ज्ञानी की बात चल रही है। कि वो ज्ञानी जो फिर है वो राग का कर्ता नहीं है। उदय में आए हुए को जानता समझता कर्म की। कर्म उदय को कारण पाए, रागाधिक हो है दुखदाय। ये कर्म के उदय का कारण पाकर रागाधिक परिणति में दिखते हैं, होते हैं, और होते दिखते हुए भी वे दुखदायक है, आनंददायक नहीं है। कर्म उदय को कारण पाए, रागाधिक हो है दुखदायक। देखो उसका स्वरूप क्या है? जो हमारे ऊपर में आश्रव भाव पता नहीं, आश्रव कैसे हैं? ये अपवित्र है, ये अशुचि है, ये दुख रूप है, फली जिनका दुख है। तो हो है दुखदायक। राग होने से कहीं आनंद नहीं आता। ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो राग होते हुए राग से रहित दृष्टि है, और दृष्टि का आनंद है, राग का आनंद नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? आनंद काय का है? अरबपति व्यक्ति है, अरबपति व्यक्ति, धन रुपया पैसा सब उसके पास है, और कारणवश कहीं बाहर गया और उसके पास कोई सहयोग नहीं है। कौन सा? कोई सहयोग नहीं, कोई पहचानता भी नहीं। तो वहाँ कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो दुखी भी है, लेकिन दृष्टि में कैसा है? अरे दृष्टि में तो वो, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उनसे निवृत्त लेके कहाँ जाने की सोचेगा? अपने। क्यों? कि उसके पास तो माला माल भरा पड़ा हुआ है। बाहर के प्रसंग में ऐसा नहीं कि दुखी नहीं है। जो प्रसंग है वो बाहर में अभाव में दुखी दिख रहा है, लेकिन दृष्टि में आनंदित है। ऐसे राग होना भी दुख रूप, बना रहना भी दुख रूप है ना। हो है दुखदाय, हाँ, तो उसमें वो दुख रूप लगता है।
लेकिन दृष्टि कैसी जोड़ता है कि अरे ये राग से रहित मेरा चैतन्य तो आनंद रूप ही है। और जब आनंद की दृष्टि चढ़ जाती है तो फिर राग को निज रूप क्यों करेगा? जिसे दुख रूप माने उसमें अपनापन क्यों जोड़ेगा? जिसे दुख रूप माने उसे रखने का प्रयत्न क्यों करेगा? इसे हटाने का, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ। तो कथन में तो सब ऐसा आता है, जब सहजता की दृष्टि होती है ना तो ज्ञानी सहजता से ही आगे बढ़ते हैं, बलपूर्वक कुछ नहीं करते हैं। तो जानते हैं कि इसी सब प्रसंग में सारी प्रक्रिया होगी। इसको भारेल जी ने अपनी भावना में सहजता की उसमें बहुत सारी पॉइंट दे दी है उन्होंने। क्या अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वह रागादिक भाव का कर्ता होता है। इस अर्थ का आगामी गाथा का श्लोक कहते हैं, सूचक श्लोक कहते हैं। अज्ञानी जो है ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए वह रागादिक भावों का कर्ता है। अब 2 पॉइंट आ गए, कर्ता और अकर्ता। क्या? ज्ञानी अकर्ता, अज्ञानी कर्ता, है ना? इन भावों का, विकृति भावों का, ओदिक भावों का, रागादिक भावों का अज्ञानी कर्ता, ज्ञानी ज्ञाता। पर द्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं, उसका तो कर्ता कोई नहीं। न ज्ञानी करता है न ज्ञानी करता। वो तो अपन कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा कर चुके हैं उस चीज की, क्योंकि परद्रव्य को जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता जीव बने। अगर ये परद्रव्य के कार्य करने जाए तो ये उसरूप हो जाए, लेकिन ये उसरूप होता नहीं है तो ये उसका कर्ता नहीं है। तन्मयता का प्रसंग आता है, तन्मय हुआ नहीं, तो ज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं, अज्ञानी भी परद्रव्य। लेकिन अज्ञानी रागादिक का कर्ता है और ज्ञानी रागादिक को जानता है। बस इतना अंतर अब दोनों के अंदर है, और ये इतना अंतर ही बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये अंतर जो है ना, एक भाव मिटाने का अंतर है और एक भाव बढ़ाने का है। इतना अंतर है, एक से भाव मिटता है और एक से भाव बढ़ता है। इतनी भेदता है इसके अंदर। धीरे धीरे इस विषय पे बार बार चिंतन करें। परिणति में निरंतर राग है, दृष्टि में राग नहीं होना, ये अपना पुरुषार्थ करना है। और परिणति का भी राग मिट जाए ऐसा अभिप्राय रखना, ये परिणति का राग भी मिट जाए। हे मान के प्रवर्तने वाले वस्तु जल्दी छोड़ देते हैं और उपादेय मानकर प्रवर्तने वाले वस्तु छोड़ नहीं पाते। हे मान के प्रवर्तन ठीक है, प्रयोजन है, प्रयोजन तक की व्यवस्था है। सरल होकर, आनंदित होकर, सहज होकर, प्रत्येक जीवात्मा में ज्ञान भाव देखते हुए, ज्ञान स्वभाव देखते हुए, सभी के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हुए भेद ज्ञान की ओर बढ़े। कोई आत्मा कोई सा भी कार्य करता हो, दृष्टि में हमारे लिए खोटा नहीं है। बाहर चर्चा में हम कहेंगे, लेकिन दृष्टि में कि नहीं, क्योंकि दृष्टि का विषय जैसा मेरा आत्मा ज्ञायक है, ऐसा उसका भी आत्मा कैसा है, ज्ञायक। वो ज्ञायक को नहीं जान रहा है, इसलिए इस रूप प्रवर्त रहा है, और मैं भी ज्ञायक को नहीं जान रहा हूँ, इसलिए इस रूप प्रवर्त रहा हूँ। और मैं ज्ञायक को जान लूँगा तो वो भाव मेरी परिणति में आने वाले है नहीं। इस प्रकार की चर्चा की है। आगे इसी का श्लोक में 177 की चर्चा कल अपन करेंगे। फिर 281 गंभीरता से, सरलता से, सहजता से इस बात को समझे, और जब तक समझ में न आए इसी कार्य में आप और हम लगे रहें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भाव है।
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहितानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहितानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप दिल में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक सदा देता हूँ वाणी माता की जय।